हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट पे कैसे ड्रॉ करें। आई होप कि आप सभी लोग अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं डायरेक्ट लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो हमने चार्ट ओपन कर लिया है, तो हम ओपन करते हैं डेली के टाइम फ्रेम से। डेली के टाइम फ्रेम पे यदि देखें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस टाइप से बन सकते हैं, यहाँ पे यदि देखेंगे तो मार्केट यहाँ से गया, इस रेजिस्टेंस पॉइंट से वापस आ गया, फिर गया इसी रेजिस्टेंस पॉइंट से वापस आ गया, फिर मार्केट गया, फिर यहाँ से एक मिनट, फिर यहाँ से थोड़ी रिजेक्शन आई, फिर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड चला गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो मार्केट है ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। पहले यहाँ से गया तो सेल अप आया, सेकंड टाइम भी यहाँ से सेल अप आया, थर्ड टाइम भी यहाँ से सेल अप आया, उसके बाद फिर इसको ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट करने के बाद ये जो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट था, अब यही रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। आप देख सकते हो जब मार्केट ऊपर गया तो फिर रिटेस्ट करने इसी जोन पे आया, फिर इसी बार यहाँ से देखो मॉर्निंग स्टार बना दिया। अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस था वो ब्रेकआउट होने के बाद हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये होता है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो इसके प्रीवियस डे यदि और चलें हम, तो मार्केट ऐसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके ही चलता है। यहाँ पे यदि देखेंगे तो मार्केट गया, यहाँ से बिग मारा इसने, फिर नीचे आ गया, सेकंड टाइम गया, यहाँ से बिग मार के नीचे आ गया, थर्ड टाइम गया, फिर इसी के आसपास से नीचे आ गया, फोर्थ टाइम भी इसी जोन से वापस आ गया। तो देखेंगे ये जो हमारा जोन है एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ से मार्केट में बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रही है। उसके बाद यदि हम सपोर्ट की बात करेंगे तो मार्केट देख सकते हो यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे आया, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, देन ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद इसी सपोर्ट जोन पे आया, फिर यहीं से पुल बैक किया। थर्ड टाइम फिर देखेंगे मार्केट ने इसी सपोर्ट पे पुल बैक करके फिर ऊपर गया। तो देख सकते हो कि कैसे जो हम प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो है प्राइस फॉलो करता है। इसके प्रीवियस डे यदि चलें तो चलते हैं थोड़ी छोटे टाइम फ्रेम पे, थोड़ा लाइन चार्ट में भी समझ में आता है प्राइस। 4H में चलते हैं। यहाँ पे यदि हम देखेंगे 4H पे तो ये देखेंगे मार्केट यहाँ से गया इस रेजिस्टेंस पॉइंट से, फिर गिर गया मार्केट, सेकंड टाइम गया इसी रेजिस्टेंस पॉइंट से गिरा, थर्ड टाइम भी इसी रेजिस्टेंस पॉइंट से गिरा। कितना इम्पोर्टेंट जोन है ये, 3-4 कितनी बार इसने टच कर चुका, फिर भी इसको ब्रेकआउट नहीं किया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर नीचे गया। अब हो सकता है कि यहाँ पे जाए, फिर टेस्ट करे, या फिर इसको ब्रेकआउट कर दे, या फिर हेड एंड शोल्डर बनाए, या फिर नीचे जाए, या फिर डायरेक्ट जाए ऊपर ब्रेकआउट कर दे, फिर रिटेस्ट करके फिर बाइंग यहाँ से हम देखेंगे। तो देख सकते हो आप कि कितनी टाइम इस प्राइस को, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से प्राइस जा रहा है और गिर जा रहा है, प्राइस जा रहा है गिर जा रहा है, मल्टीपल टाइम हो चुका है। तो ये होती है रेजिस्टेंस की पावर। अब देखते हैं सपोर्ट को देखेंगे तो मार्केट का जो सपोर्ट था, थोड़ा प्रीवियस उसमें चलते हैं तो थोड़ा सही समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे यदि देखेंगे तो मार्केट गया इस पॉइंट से गिरा, सेकंड टाइम गया तो मार्केट इसी पॉइंट से क्यों गिरा, थर्ड टाइम गया मार्केट इसी पॉइंट से गिरा। तो ये है रेजिस्टेंस पॉइंट, एक जोन होता है, ये पूरा की पूरा एक जोन होता है जहाँ से मार्केट में रिजेक्शन हमको देखने को मिली है। देन रेजिस्टेंस पॉइंट्स को जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया है,
देन इसी पॉइंट पे आया, मार्केट पुल बैक किया यहाँ से, फिर सेकंड टाइम आया यहीं से पुल बैक किया। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस था सपोर्ट का काम किया इसने। तो आपको मैं थोड़ा लाइन ड्रॉ करके समझाता हूँ। ये हमारे लिए दो लाइन हो गई। तो जब प्राइस यहाँ से गया तो इस रेजिस्टेंस पॉइंट से टकरा के नीचे आ जाता है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेता है, फिर इसी रेजिस्टेंस पॉइंट से नीचे आ जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर इसी पॉइंट से ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो ये क्या है, हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, रेजिस्टेंस। तभी तो यहाँ से जो मार्केट हमारा जो लेवल है, ये जोन होता है एक, हालांकि तो इस जोन से वो रिटर्न आ जा रहा है। यदि यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, तो इस सपोर्ट जोन से मार्केट जो है वापस आ जा रहा है, आप देखेंगे। तो गाइस मैं आपको थोड़ा लाइन चार्ट में समझाता हूँ। गाइस यहाँ पे हम दो लाइन ले लेते हैं, जैसे ये दो ट्रेंड लाइन ले ली हमने। तो गाइस हमने यहाँ पे दो लाइन ले ली है। अब प्राइस को देखते हैं कि प्राइस कैसे मोमेंटम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में। यदि प्राइस यहाँ से जा रहा है इस जोन से, तो यहाँ पे गया इस रेजिस्टेंस पॉइंट से टकरा के आगे नीचे, देन इसी जोन से सपोर्ट लिया, फिर गया ऊपर, फिर आया नीचे, फिर इसी सपोर्ट से गया ऊपर, रेजिस्टेंस से टकरा के आए नीचे। अब ये हो सकता है कि इस बार इस रेजिस्टेंस पॉइंट पे टकराए और इसको ब्रेकआउट कर दे ऊपर की साइड। तो गाइस इसी पैटर्न को बोलते हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न, आपने सुना ही होगा इसका नाम। तो ये है हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ये हो गया हमारा सपोर्ट, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो गाइज हम यहाँ पे देखेंगे तो इसी रेजिस्टेंस पॉइंट से मार्केट ने बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस किया, फिर इसको पुल बैक करके इसको ब्रेकआउट कर दिया, क्योंकि हर टाइम तो इसको मार्केट यहाँ से आने वाला नहीं है नीचे, इसको एक ना एक बार तो इसको ब्रेकआउट करके ऊपर ही जाएगा। ऐसा सपोर्ट के साथ भी होता, तो वो 2 3 4 बार तक उसको वहाँ से प्राइस जो है रिवर्स हो जाता है, उसके बाद फिर उसको वो ब्रेक कर देता है।
तो इसमें हमने देख लिए। अब चलते हैं चार्ट पे। वन एच के टाइम फ्रेम में चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने मल्टी टाइम फ्रेम में मल्टी टाइम, तो गाइज यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस सपोर्ट को हिट किया है। यहाँ पे यदि हम देखेंगे मार्केट आया इसी रेजिस्टेंस पॉइंट से गिर गया, सेकंड टाइम आया फिर इसी रेजिस्टेंस पॉइंट से गिर गया, थर्ड टाइम इसी पे जोन से गिरा, फोर्थ टाइम 5। अब हो सकता है कि मार्केट फिर इसी जोन पे आ रहा है, यहाँ से गिरे या फिर इसको ब्रेकआउट भी कर सकता है। तो ये हो गया हमारे लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट। यहाँ से कितनी बार मार्केट गिर चुका है, ये हो गया हमारे एक रेजिस्टेंस पॉइंट। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे रेजिस्टेंस जोन को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हमको टूल्स दिखाए गए हैं। टूल्स को इसको थोड़ा मैं अभी साइड कर दूँ यहाँ से, तो लेफ़्ट साइड में आपको दिखेंगे यहाँ पे टूल से दिख रहे हैं, ब्रश है, ये ट्रेंड लाइन है, ये टेक्स्ट लिखने का है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिखेगा, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके जैसे आपको रेजिस्टेंस जो लेवल है हमारा, तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस बना देंगे। ये हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया, क्योंकि बार बार यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आया है। यदि सपोर्ट पॉइंट की हम बात करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनाया है, ये देख सकते हैं। आप देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस को हिट किया है। मार्केट गया इस रेजिस्टेंस पॉइंट से गिरा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इस पॉइंट पे गया। आप देखेंगे मार्केट गया इस रेजिस्टेंस पॉइंट से, फिर गिर गया, फिर गया रेजिस्टेंस पॉइंट से गिरा, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गया, फिर गिरा। तो देख सकते हैं मल्टी टाइम यहाँ पे कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5, ये 6वीं बार है मार्केट यहाँ पे आ रहा है। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन मिले, फिर इसको पुल बैक करके तोड़ दे, या फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जाए कुछ डबल बॉटम बना वो डबल टॉप बनाए, या फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जाए इस लेवल से, फिर इसके हाई ब्रेकआउट करे, फिर यहाँ पे बनाए ये हेड एंड शोल्डर, फिर नीचे गिर जाए, डबल टॉप बना के भी गिर सकता है, या फिर लोअर लो बना के भी गिर सकता है, या फिर इसको ब्रेकआउट करे और इसी पे पुल बैक करके बाइंग भी हो सकती है यहाँ से। तो ये पावर होती है सपोर्ट जोन की। देख सकते हैं मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ से फिर उठ गया, मार्केट यहाँ से आया, फिर इसी जोन से उठ गया, फिर यहीं पे आया, फिर इसी जोन से उठ गया। तो ये देख ही सकते हो आपके कितना इम्पोर्टेंट जोन है, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ये यहाँ से मार्केट कितनी बार ऊपर उठा है। उसके बाद यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखना होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैंडल स्टिक पैटर्न। जैसे मैं थोड़ा जूम करूँ,
आपने कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट जो बहुत ही, थोड़ा और जूम करना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने इवनिंग स्टार बनाया है। यहाँ पे भी इवनिंग स्टार ही जैसा है ये। यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने बेरिश एंगल्फिंग बनाया, कितनी बड़ी रेड कैंडल। यहाँ पे भी इवनिंग स्टार बनाया है। अब यहाँ पे क्या बना रहा है नहीं मालूम। यदि सपोर्ट पे भी हमको कैंडलस्टिक पैटर्न देखना होता है, यहाँ पे भी देखेंगे तो मार्केट ने बुलिश एंगल्फिंग बनाया है। यहाँ पे देखेंगे तो हैमर टाइप का है कुछ। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट पे कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा जाता है, उससे एक्यूरेसी बढ़ जाती है। उसके बाद यदि हम इधर चलें थोड़ा पीएचडी पे, प्रीवियस डे पे यदि देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने जो है आया इसी रेजिस्टेंस पॉइंट से गिर गया, मार्केट आया फिर इसी रेजिस्टेंस पॉइंट से गिर गया, फिर मार्केट आया इसी रेजिस्टेंस पॉइंट से गिर गया। तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया कि मार्केट इसी जोन में आके गिर रहा है। तो यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर देते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।